बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है सरमद सईद और आप देख रहे हैं दाऊद टीवी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मसालेदार जो है दाल माश वो आपने कैसे बनानी है। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी के लिए मेरे को सबसे पहले चाहिए तो दाल माश जो है वो मैंने ली है 250 ग्राम। और उसके साथ मैंने जो लिए हैं 2 अदद प्याज लिए हैं और 2 ही टमाटर लिए। टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया और इनको बारीक चाप कर लिया। और उसके बाद अब हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। देखें कि मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। आंच को हमने कर देना है तेज़। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। और देखें कि मैं इसमें प्याज ऐड करने लगा हूँ। बबल्स किस तरह बन रहे हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो देखें कि मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए। अब मैं इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगा जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए, ये लाइट गोल्डन कलर के ना हो जाएं। देखें कि इनका कलर चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगा कुछ खड़े मसाले जिनमें है 2 मोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और अब हम इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे। जब हम खड़े मसालों को ऑयल में फ्राई करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो इनका टेस्ट है वो ऑयल में आ जाता है। और देखें कि 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसको मज़ीद जो है 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। आंच को अब आपने नॉर्मल पे रखना है। देखें कि मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। बड़ी आसान सी रेसिपी है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं रेसिपी को आसान से आसान तरीके से बनाऊँ ताकि हर कोई जो है आसानी से इसे बना सके। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है टमाटर। बर्तन को आपने अच्छी तरह साफ़ करना है, रिज़्क को ज़ाया नहीं करते। आंच को आपने नॉर्मल पे ही रखना है। और अब हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए। देखिए इनका कलर कैसे चेंज हो गया। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच नमक का। और उसके साथ अब मैं ऐड करूँगा इसमें आधा चम्मच हल्दी का। और उसके बाद मैं ऐड करूँगा इसमें 1 चम्मच जो है लाल मिर्च का। स्पाइस जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च का। अब देख सकते हैं कि स्पाइस मैंने ऐड कर लिए इसमें सारे। आंच को अपने नॉर्मल पे रखना है। और अब हमने इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक बुनाई करनी है जब तक ये प्याज टमाटर साफ़ ना हो जाए, इनका मसाला अच्छे तरीके से ना बन जाए। आंच को हमने नॉर्मल पे रखा हुआ है। देखें कि माशाल्लाह 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है दाल माश को। और बर्तन को आपने अच्छी तरह साफ़ करना, रिज़्क को ज़ाया नहीं करते। देखें कि मैं इसमें दाल माश ऐड कर दी है। और आंच को अब आपने तेज़ कर देना है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। और पानी आपने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि दाल को हमने भिगो के रखा हुआ था 3-4 घंटे पहले। तो आंच को आपने तेज़ रखना है। और अब हम इसको करेंगे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स। अब देखें कि मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। आंच को हमने तेज़ रखा हो। अब हम इसको दम लगा देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। और आंच को आपने बिल्कुल 0 पे कर देना है। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब कवर को हटाते हैं। माशाल्लाह देखें कि दाल हमारी गल चुकी है और प्याज टमाटर भी किस तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। आंच को आपने नॉर्मल पे रखना है। और अब हम इसको करेंगे एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स। देखें कि मैं इसको मिक्स करने लगा हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। आंच को हमने नॉर्मल पे रखा हो। अब मैंने ऐड किया इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब हम नॉर्मल आंच पर 2 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह दाल माश हमारी पक चुकी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाले का, जिसको खुशबू मसाला भी कहते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक के स्लाइसेस। और उसके साथ अब मैं ऐड करूँगा इसमें हरा धनिया। और उसके साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई बारीक सब्ज़ मिर्च। अब देखें माशाल्लाह कि दाल माश हमारी तैयार हो चुकी है। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसको एक दफ़ा करेंगे मिक्स। आपने देखा कि कितने आसान से तरीके से मैंने आपको दाल माश जो है बनानी सिखाई है। आप कोशिश किया करें, कोशिश करने से ही बंदा सीखता है। और कुकिंग है वो तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का सब्जेक्ट है। तो आज को आपने बंद कर दिया है। और अब हम इसको करते हैं बाउल में शिफ्ट। माशाल्लाह देखें कि कैसे ये मसालेदार हमारी दाल माश बनी है। और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इन नेमतों से नवाजा। और इसके साथ सरमद सईद को दे इजाज़त। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।